एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं, कुंडली में कुछ ऐसे दोष जो आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, वो दाम्पत्य सुख पे अर्थात पति पत्नी के सुख पे, कुंडली मिलान पे, शादी से पहले, शादी के बाद में, हमारा विवाह जब हो जाता है उसके बाद भी वो प्रभाव डालते हैं और विवाह से पहले भी वो प्रभाव डालते हैं। आज हम ऐसे दोषों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे उन दोषों में सबसे पहले ये जो दोष आते हैं, इनमें एक तो मांगलिक दोष, एक भ्रकुटी दोष। ये दोनों दोष ऐसे हैं जो हमारे जीवन को निरर्थक कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में संकट दुख बढ़ जाता है। विशेषकर जैसे मान लीजिए आपने विवाह कर लिया, कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है, और जब कुंडली में नाड़ी दोष है, आपका विवाह हो गया, अगर आप दोनों में से, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, वर या वधू, वर वधू दोनों में से किसी एक का वर्ण ब्राह्मण है, जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुंडली के अंदर जन्म पत्री के अंदर वो वर्ण आते हैं, उन वर्णों में शूद्र वैश्य क्षत्रिय जो हमारे आते हैं, तो उन वर्णों में अगर वो ब्राह्मण है, चाहे वो वर हो या वधू हो, अगर नाड़ी दोष लगता है तो वो विवाह नहीं करना चाहिए। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी राधे राधे। प्रभु बताएं। जी जी, राधे राधे। बताएं बेटा, नाम बताएं अपना। चल रही है घर में पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा अनबन रहता है, उनके साथ लड़ाई होता है और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करती हैं, घर चली जाती हैं। बहुत दिक्कत चल रहा है पंडित जी। दाम्पत्य सुख में आपके में दिक्कत है जी। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। जी 11/7 1980। जी टाइम बता दें एक बार। जी 3:30 दोपहर के। 3:30 दोपहर का। जी। जन्म स्थान? जी बुलंदशहर। जी बुलंदशहर पंडित जी। बुलंदशहर। जी, और पत्नी की डेट ऑफ बर्थ आपको याद है? जी पत्नी की याद नहीं है, वैसे सीमा नाम है उनका, बस हाँ इतना उनका ध्यान नहीं है। जी कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं आपकी कुंडली का आंकलन करके आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली के द्वारा ये क्यों समस्याएं आ रही हैं। आपकी पत्नी आपका कहा नहीं मानती, अर्थात वो अनर्गल चेष्टा करती है ना जी? जी जी पंडित जी। देखिए, आपके तृतीय भाव में केतु विराजमान है, सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम में सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य की दृष्टि है, पितृदोष कुंडली में है, शुक्र गुरु और शनि आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल एकादश भाव में बैठा हुआ है। आपने इस विवाह को करने से पहले आपने अपनी कुंडली का आंकलन कराया? जी नहीं पंडित जी, बिल्कुल भी नहीं कराया। नहीं कराया तो देखिए, मैं आपको एक बात विशेष रूप से यही बताऊंगा कि आपकी कुंडली की जो विशेषता है, पत्नी के साथ जो अनबन है, उसमें ना तो मांगलिक दोष है, ना भ्रकुटी दोष है, ना आपका उसको तो बता ही नहीं सकते। नाड़ी दोष तो जब हम बता पाते हैं दूसरे की कुंडली हमारे सामने हो। तो हो सकता है प्रभु आपकी कुंडली में नाड़ी दोष हो, और नाड़ी दोष के कारण, क्योंकि आपका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वर्ण का बंदा अगर नाड़ी दोष में विवाह करता है तो दोनों पक्ष अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। तो विशेषकर मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको शुक्र जो आपने, ये आपका पत्नी का ग्रह होता है, ये कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, नीच की राशि पर बैठा हुआ है, तो आप इस शुक्र को बलिष्ठ करें, मजबूत करें। शुक्र के मंत्र का जप कराएं। हमारे संस्थान में आप ये पूजा करा सकते हैं, जिससे आपके जो जीवन में आ रही समस्याएं ये दूर होंगी।
और विशेष रूप से मैं आपको यही बताऊंगा कि मंगल की भी आप उपासना करें, मंगलवार का आप व्रत करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी धर्म पत्नी के जो गण हैं वो थोड़े कमजोर अवस्था में हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की और राहु की दृष्टि है, पितृदोष आपकी कुंडली में है, इसके कारण भी ये समस्या है। तो ये आप इसका समाधान आप अवश्य करा लें। आप हमारे संस्थान में कराएंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा और विशेष रूप से आपको सुख मिलेगा। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में भी आती है, आपके जीवन में भी आती है, लेकिन उस समस्या का जो समाधान ढूंढ ले वही सबसे अच्छा आदमी है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और समस्या का जो समाधान है वो आप सिर्फ और सिर्फ ढूंढ सकते हैं जन्म कुंडली के द्वारा। बात कर रहे थे दोषों को लेकर, कौन कौन से दोष हमें आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन से दोष हमें अलग निकाल देते हैं। हाँ जी, तो विशेषकर मैं आपको बता रहा था नाड़ी दोष को लेकर। नाड़ी दोष अगर हमारी कुंडली में बनता है, क्योंकि 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि, अंत और मध्य। ये तीनों नाड़ी अगर सेम नाड़ी के बंदे हैं, अगर नक्षत्र सेम है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपके नक्षत्र सेम है तो आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा, चाहे नाड़ी आपकी सेम है, नक्षत्र अगर सेम है तो। और आपका नक्षत्र अलग है, नाड़ी सेम है, तो आपको नाड़ी दोष लगेगा। नाड़ी दोष उसमें भी लगेगा लेकिन वो असरदार नहीं होता है, वो नाड़ी दोष दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर वो है तो आपके जीवन में वो कोई कष्ट नहीं देगा। और अगर नक्षत्र अलग है, नाड़ी एक है, तो आपके जीवन में कष्ट प्राप्त होंगे, आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में कष्ट होगा। तो हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पांडालों में श्रीमद् भागवत जी की कथाएं होती हैं। क्या सबको एक जैसा फल प्राप्त होता है? कहा गया है कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं कुछ सोते और सरोते हैं, इसीलिए कथा सुनने पर फल नहीं एक से होते हैं। हम अपने जीवन का निर्णय किसी दूसरे पर छोड़ दें। जैसे 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। सरोता कहते हैं जो सुपारी काटने वाला चाकू होता है। कथा में गए, अब बात पे बात करते जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कथा सुनी नहीं। सोते वो होते हैं जो पीठ कहीं लगा ली और नींद आ जाती है, वो सोता होते हैं। और श्रोता, उनको सच्चे श्रोता की श्रेणी में आते हैं। तो इसी के द्वारा अगर हम अपने जीवन का फैसला किसी दूसरे पर छोड़ दें, अपने मित्रों पर छोड़ दें, हमने पूछा कि हमारी कुंडली में क्या दोष है, किसी आचार्य गण ने हमें दोष बताया, अब उसकी हम जानकारी के लिए हम किसी अपने मित्र से कहें, यार हमने तो वहां पूजा कराई है, तो वहां पर आपने पूजा कराई और उसने बोल दिया सब बेकार है, क्यों कराई है, तो आपके मन में थोड़ी सी भ्रांति पैदा होती है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कार्य सफल नहीं होंगे, ये निश्चित मान लेना। विश्वास नहीं होगा, कार्य सफल नहीं होंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और जब आपके ऊपर विश्वास होगा आपके कार्य ऑटोमेटिक सफल होने लग जाएंगे। विश्वास और कर्म, ये 2 चीज ऐसी होती हैं जो कुंडली को निहित करती हैं, और कुंडली के द्वारा दिए हुए कर्मों को हमें करना है। हमारे जीवन में बाधा आ ही नहीं सकती। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी अगर आपका जीवन सफल होगा, अगर विश्वास होगा तो। विश्वास होगा और आपके कर्म अच्छे होंगे। ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए जो हम अपने लिए अगर कोई करे और वो हमें गलत लगे, तो वो कर्म हम दूसरे को क्यों करें, क्योंकि कर्म की बड़ी प्रधानता है। हम कहते हैं हमारे तो भाग्य में लिखा है वही होगा, ये निश्चित है होगा वही, लेकिन कर्म भी आपको करना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, होगा वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। होगा तो वही जो राम जी ने लिख दिया है, परमपिता परमात्मा ने लिख दिया है, लेकिन उसके कर्म भी तो करने पड़ेंगे। थाली आपके सामने व्यंजनों की जमकर आ जाती है, आपसे कोई आग्रह करता है, प्रभु आप व्यंजन स्टार्ट करें, प्रसाद आप पाएं, भोजन आप पाएं, और आप
कहें कि मेरे भाग्य में होगा तो अपने आप चला जाएगा, हाथ से टुकड़ा भी ना तोड़ूं, सब्जी में भी ना लगाऊं, खाऊं भी नहीं, तो अपने आप कैसे चला जाएगा? कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान का काम है आपके भाग्य में भोजन देना, उन्होंने भोजन दे दिया। अब उस भोजन को करना, उस कर्म को करना आपको लक्ष्य आपका देता है, आपको कर्म करना है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज। जी राधे राधे प्रभु, बताएं क्या जानना चाहते हैं, नाम बताएं अपना। महाराज जी हिमांशु बात कर रहा हूँ यूपी से। जी हिमांशु जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। महाराज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1979। 14 अगस्त 1979। जी टाइम बता दें भैया। महाराज टाइम जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन दोपहर का है 2 से 5 बजे के बीच का महाराज। 2 से 5 बजे तक भगवान 3 घंटे का समय, 3 लगन बदल जाएंगी, 1.5 घंटे की 2 वो बदल जाएंगी, किसी का अवतार होगा, किसी का चढ़ाव होगा। ठीक है, मैं आप टाइम नहीं पता महाराज जी। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं प्रजन लगन कुंडली से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जी 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 महाराज। जी महाराज। आप मुझे नाम आपने बताया हिमांशु। जी महाराज हिमांशु यादव। जन्म कहाँ हुआ था? महाराज यूपी में ही हुआ था। यूपी में किस जगह प्रभु? यूपी में ये नोएडा है ना, नोएडा में हुआ था। प्रश्न कीजिए भगवान, क्या जानना चाहते हैं आप? महाराज व्यापार जो है कोई भी नहीं चल पाता महाराज जी। बहुत दिक्कत परेशानी हो चुकी है। कमाता भी बहुत हूँ, कॉन्टेक्ट भी मतलब कि मेरे सारे बहुत अच्छे ही हैं, बट कोई ना कोई बीच में समस्या आ ही जाती है। ये लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, लॉकडाउन से पहले भी यही हाल था। मतलब आपका कहना है कि आपका जो रोजगार है या व्यापार जो भी आप करते हैं वो ठीक से नहीं चल रहा है? बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बहुत तंग आ चुका हूँ। जो पैसा कमाया था सारा लग चुका है, और पल्ले से भी काफी पैसा जो है बहा चुका। बिल्कुल। आपने जो व्यापार किया था प्रभु, आप मुझे बताएंगे किस व्यापार में आपने व्यापार किया? आपने कभी होटल रेस्टोरेंट भोजन का व्यापार किया है, खाने पीने की वस्तुओं का? नहीं महाराज, मेरे कपड़े का व्यापार है महाराज। कपड़े सर आपकी कुंडली में कपड़े का व्यापार नहीं है, आपकी कुंडली में व्यापार है दूध का। आप व्यापार कर सकते हैं, खाने पीने वाली वस्तुओं का, होटल रेस्टोरेंट ढाबे का आप व्यापार कर सकते हैं। या आप एक व्यापार और कर सकते हैं, आप कृषि यंत्रों का व्यापार कर सकते हैं, खाद बीज का आप व्यापार कर सकते हैं। ऐसा अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कपड़े के व्यापार में आपको लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो आपके विपरीत हैं। महाराज ये आपने बताया कि ये मैं व्यापार कर सकता हूँ, कोई समय बता सकते हैं कि कब मैं स्टार्ट करूँ या क्या? क्योंकि मैं छोटा भी काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन मतलब कि लाइन चेंज करनी है, क्योंकि पैसा इसमें मैं बहुत बहा चुका हूँ बहुत। देखिए प्रभु, आपको अगर लाइन चेंज करनी है तो आप धीरे धीरे करके इसी लाइन में भी आप सफल हो सकते हैं। इस लाइन को धीरे धीरे करके डाउन करें, जिससे आपका पैसा भी ना फंसेगा, कहीं भी उधार दिया होगा, और उधर दूसरी लाइन को आप धीरे धीरे उठाएं, इसको डाउन में लाएं। समय कौन से समय पे मतलब कि मैं स्टार्ट करूं तब जाके फायदा होगा, और कौन सा ज्यादा बिजनेस मेरा फायदेमंद होगा मेरे लिए? बिल्कुल। देखिए आप 28 जुलाई के बाद, आप 28 जुलाई के बाद ये कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी का जब आप प्रारंभ करें, जब भी आप प्रारंभ करें तब आप हमारे संस्थान से इसका मुहूर्त दिखवा लें। अच्छा महाराज जी। महाराज कौन सा वाला व्यापार स्टार्ट करूं अगर करूं भी तो? देखिए मैंने आपको बताया, आप होटल रेस्टोरेंट ढाबा आप चला सकते हैं, या आप खेती से जुड़ी संबंधित खाद बीज का व्यापार आप कर सकते हैं, और इनके जो यंत्र होते हैं उनका भी आप व्यापार कर सकते हैं, जो कृषि यंत्र। नहीं महाराज, ये मतलब कि कौन सा व्यापार ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद होगा ये पूछ रहा हूँ महाराज। सबसे अच्छा आपको होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाला व्यापार विशेष शुभ रहेगा। अच्छा महाराज जी। और इसके लिए आप जब भी आगे प्रारंभ करें, इसको शुरुआत करें, तो एक बार हमारे संस्थान में कॉल अवश्य कर लें, और वहाँ से आप मुहूर्त जान लें। अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है और जो कुंडली में दोष हैं आपके, उन दोषों का भी आप निवारण कराएं, क्योंकि जिसके कारण ये व्यापार में रुकावटें आती हैं।
तो वो सारी समस्या आपको हमारे संस्थान से उसका समाधान मिलेगा और निश्चित रूप से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। राधे राधे। नाड़ी दोष आपके समझ में आ ही गया होगा। अब मैं भ्रकुटी दोष की तरफ चलता हूं कि भ्रकुटी दोष हमारी कुंडली में बने तो क्या परेशानी होती है और भ्रकुटी दोष बनता कैसे है। दोनों पक्षों की, वर और वधू दोनों की भ्रकुटी सेम होती है तो भ्रकुटी दोष बनता है। और उस भ्रकुटी दोष को बनने के बाद आपके जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। पति पत्नी की नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानती, बच्चे भी नहीं मानते। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। जी राधे राधे। बताएं क्या जानना चाहती हैं बेटा। महाराज जी मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी बेटे के बारे में जानना है। बेटे का नाम बताएं। अंश नाम है मेरे बेटे का। अंश नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त 2017। जी। टाइम बताएं बेटा। सुबह का है, भोर का। सुबह भोर में कितने बजे हुआ था। 4:11 था। 4:11 सुबह का है। जन्म स्थान दिल्ली का है। दिल्ली का है। बेटा क्या जानना चाहती हैं बच्चे के बारे में। पंडित जी ये ना बीमार बहुत रहता है, जब से हुआ है तब से इसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तबीयत खराब रहता है। हम कहाँ कहाँ दिखाते रहते हैं इसको, फिर भी बीमार रहता ही यही है। आपका कहने का मतलब आपके बेटे का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता ना बेटा। नहीं। हाँ पंडित। देखिए आपके जो बेटे का स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं रहता है, यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है और समय भी अच्छा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इन उपायों को आप अवश्य कराएं। देखिए आपका जो सूर्य है, बेटे का पेट हमेशा खराब रहता होगा। कोई भी वस्तु, कोई भी ये व्यंजन भोजन करता होगा वो इसको पचता नहीं होगा। हाँ पंडित जी वो पचता नहीं है, उसको उल्टी या दस्त हो जाता है कुछ ज्यादा खा ले तो। जी। और देखिए रोटी की तरफ इसका मन नहीं होगा, दूध ज्यादा अधिक ये पिएगा, लेकिन इसके जो लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, और लीवर प्रॉब्लम का अर्थ है कि उसको भोजन नहीं पचता है। जी पंडित जी रोटी तो खाता ही नहीं है, लेके खिलाते लेकिन नहीं खाता। हमेशा दूध, 4 साल का होने वाला है लेकिन दूध पे ही रहता है। जी। और देखिए विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो बुध राहु एक साथ विराजमान है, तो थोड़ा सा बुद्धि के द्वारा भी ये थोड़ा कम चेतना करता होगा, आलसी जैसी प्रवृत्ति इसकी बनी रहेगी और ये एंड तक बनी रहेगी। बेटा या तो आप बुध और राहु का उपाय कराएं, और बीमारी के लिए आप सूर्य और मंगल का उपाय कराएं। इनके बेटा देखिए एलर्जी जैसी भी समस्या आ सकती है, खुजली वगैरह हो सकती है मंगल के कारण, क्योंकि मंगल हमारा रक्त का प्रसार करता है, और आगे चल के ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, ये सब समस्याएं इनको आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको सूर्य और मंगल की और बुध और राहु की पूजा करानी है। बेटा मेरा मानना तो ये है कि एक बार नवग्रह शांति आप करा लें, जिससे आपके बेटे का जीवन सफल हो जाएगा। जिन लोगों से हमारी बात नहीं हो पाती वो बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे संस्थान में कॉल अवश्य करें, जिससे आपकी बात हो और आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हों। समय का अभाव होता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फोन पे स्पष्ट, टीवी के माध्यम से नहीं पूछ सकते, और ना ही हम उनको स्पष्ट बता पाते हैं। कोई ऐसी गुप्त बातें भी होती हैं तो वो आप हमारे वहाँ पूछ सकते हैं, संस्थान में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं हमसे, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात भी कर सकते हैं। कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। आपके जीवन को सफल बनाने का हमारा कर्तव्य, हमारा उद्देश्य पूरा हो। तो हम चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए, आपका जीवन एकदम सफल हो और विशेषकर आप सुखी हों। आपके जीवन की समस्याओं को देखते हुए नौकरी, व्यापार, रोजगार के लिए कि हमारे जीवन में कब हमें नौकरी मिलेगी, कौन से सन में हमें नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी के साथ साथ किस लाइन में हम जाएंगे, कौन सी लाइन हमारे लिए सूट करती है, अर्थात हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या हम डॉक्टर बने या बैंकिंग लाइन में जाएं, टीचर बने, किस लाइन में हम कार्य कर सकते हैं।
या कौन सी लाइन का व्यापार हमारे लिए सूटेबल होगा। तो आज इसके लिए हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए त्रिनेत्र भाग्य। त्रिनेत्र भाग्य एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों की जीवन को बदल सकता है अगर आप उस पर विश्वास करें और उसके बताए हुए उपायों को आप अपने घर पे आजमाएं, क्योंकि भगवान की कृपा से सभी कार्य आपके प्रभु करते हैं, लेकिन हम लोग निमित्त बनते हैं। कहते हैं कि भगवान मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और जो ब्राह्मण है वो भगवान के अधीन है। तो जहां से हम चले वहीं पर हम पहुंच गए। अर्थात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणा नाम मंत्र अधीनम, ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन भगवान है। तो ब्राह्मण अपने मुखोच्चारण से अगर मंत्र का उच्चारण करता है, अच्छे से करता है, तो परमपिता परमात्मा उसकी सभी मनोकामनाएं सुनते हैं, चाहे वो नौकरी को लेके हो, व्यापार को लेके हो। तो बात हम कर रहे थे कुंडली के हम दसम भाव की। दसम भाव जो हमारा होता है, 10वां घर जो हमारा होता है, वो नौकरी का होता है। और नौकरी हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो उसमें बैठे हुए ग्रह जो होते हैं वो, या उनमें कोई ग्रह की दृष्टि होती है, वो आपको दर्शाते हैं कि आप किस लाइन में जाएंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। ये सब वो दर्शाती है। दूसरी बात, अगर आप यहां से आगे चलते हैं तो आपकी मादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा ये देखनी होती है। एकादश भाव देखना होता है और 6वां भाव देखना होता है, षष्ठ भाव। षष्ठ भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये 4 भाव हमारे, 4 घर हमारे ऐसे हैं कुंडली में जो हमारे भाग्य को प्रबल बनाते हैं, भाग्य को दर्शाते हैं और किसकी हमें नौकरी करनी है, कौन सा व्यापार करना है, कब हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, कब व्यापार में लॉस होगा, अर्थात हमारे व्यापार में परेशानी कौन सी आएगी और कब आएगी। ये सब बातें दर्शाती है आपकी जन्म कुंडली। तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली का आंकलन कराना बेहद जरूरी है। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली का आंकलन नहीं कराते हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस ग्रह का कुप्रभाव से हमारा कार्य खराब हो रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको आपके जीवन में खत्म कर रहा है। कॉलर जुड़ गए, इस पे चर्चा हम करेंगे। कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी राधे राधे। हेलो, हाँ जी, राधे राधे। जी राधे राधे, बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरा नाम बबीता है। जी बबीता जी। दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ जी पंडित जी, मेरी नौकरी लगती है ना, तो लगती है किसी कारण बस छूट जाती है, ठीक है, और कहीं पे लग रही है तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। आप डेट ऑफ किस बर्थ कारण बताएं से हो रहा है ये? बेटा डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। पंडित जी 26 दिसंबर 1982। जी टाइम बता दें। 6:05 सुबह का। कितना बोला, दोबारा से बोलें। 6:05 पंडित जी सुबह का। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली का है। जी बिल्कुल, आप लाइन पे रहिएगा, मैं आपको कुंडली देख रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कारण क्या है कि आपकी जो नौकरी के क्षेत्र में आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका स्वामी जो लगन का है वो मंगल है, वृश्चिक आपकी लगन है और मेष आपकी राशि है, और दोनों के स्वामी आपके एक ही हो गए। और विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि आपका लगन में गुरु भी विराजमान है और आपका जो शनि है वो द्वादश भाव में विराजमान है, राहु अष्टम भाव में विराजमान है, सूर्य बुध शुक्र केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। बेटा देखिए, बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी, नौकरी आपको प्राप्त होते होते रहेगी। सुन पा रहे हो? हाँ जी। जो आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं वो नौकरी आपको प्राप्त होते होते रहेगी। एक एक नंबर से, आधा आधा नंबर से, 2 नंबर से आप रहते हो, और उसी के कारण, ये कारण सबसे बड़ा है शनि का और मंगल का। क्योंकि देखिए, शनि की दृष्टि और मंगल आपका स्वामी है, लगन का स्वामी भी मंगल है, जन्म का स्वामी भी मंगल है, और आप पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि का शत्रु मंगल है।
इसके कारण आपको ये रोजगार में, नौकरी में परेशानी देता है। तो देखिए, आपको मंगल को मजबूत बनाना है, मंगल का मंत्र जप आपको कराना है और शनि के आपको दान करने हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों, आपको नौकरी मिले और कोई भी बाधा आपकी नौकरी में ना आए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में लाभ होगा। आपको ये पूजा करानी ही पड़ेगी। आप इस पूजा को हमारे संस्थान में कराएंगे तो आपको बेहद लाभ होगा और इसके कारण आपका जीवन भी सफल होगा। नौकरी आपको मिल जाएगी बेटा, 2022 के नवंबर तक आपको नौकरी मिल जाएगी। सुन पा रहे हो ना? हाँ जी, नवंबर 2022 तक आपको नौकरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मादशा मंगल की आएगी तो उसके कारण आपको नौकरी मिल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन उपाय अवश्य करा लें जिससे आपके जीवन में लाभ हो। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी वक्त हमसे बात करते हैं वो विशेषकर आप बात तो करें, लेकिन नेटवर्क क्षेत्र में आकर के बात करें, जहाँ से आपकी आवाज़ में क्लियर सुन सकूँ, आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन सकें। और जब भी आप बात करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, जिससे कि हम दोनों की बात आमने सामने आकर आती है तो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, अर्थात आपकी बात को मैं सुनूं और मेरी को आप सुने। अगले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं बेटा? पंडित जी, मेरा नाम जानवी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1996। जी, टाइम बता दें बेटा। 12:11 दोपहर के। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं काफी टाइम से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, पूरा टाइम देती हूँ पढ़ने के लिए, पर फिर भी नहीं लग पा रही कहीं जॉब। देखिए बेटा, अभी आपने अपने टीवी के माध्यम से सुना होगा, मैंने बताया था कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है उनको विशेष रूप से कष्ट होता है और नौकरी मिलने में परेशानी हो जाती है। तो देखिए, आपके कुंडली में कालसर्प दोष है बेटा। नमक चमक के द्वारा रुद्राभिषेक आप करा लें, और रुद्राभिषेक जब आप कराएंगे तो आपकी नौकरी के रास्ते आसान हो जाएंगे। दूसरी बात बेटा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि बुध, गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ भी एकादश भाव में है, तो नौकरी का आसार यहाँ भी खत्म होता है। अर्थात दो कुयोग आपकी कुंडली में है। एक तो बुध के साथ गुरु है, ये भी कुयोग है। एक कालसर्प दोष है, ये भी कुयोग है। दो कुयोग आपकी कुंडली में है, इसके कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आप निश्चित हो जाएं और इन उपायों को कराएं। आप बुध और गुरु की पूजा कराएं, कालसर्प दोष का रुद्राभिषेक कराएं, नमक चमक के द्वारा कराएं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या नौकरी को लेकर है वो निश्चित रूप से दूर होंगी बेटा। कर्म आपको करना है, पूजा आपको करानी है। हो जाएगा ना पंडित जी? फिर इसके बाद ये जो सारी दिक्कत परेशानियां आ रही है। जी बिल्कुल बेटा, इसके बाद आपका 41 दिन के बाद आपके योग स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी 3 महीने 4 महीने के बीच में अगर आपकी कोई जॉब निकलती है, जगह निकलती है, तो आपको निश्चित उसमें आप फॉर्म भरते हो तो उसमें नौकरी मिलने का आपका चांस अच्छा बनेगा और आपको मिलने की उम्मीद हो जाती है। राधे राधे। तो आगे चर्चाएं बढ़ाएंगे, कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी प्रभु बताएं, क्या जानना चाहते हैं, किसके बारे में बात करना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम देखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। जी आपसे बात करनी थी। हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं, घर में क्लेश हो रहा है। जी प्रभु, आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ जी, ये डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी प्रभु? 40। 40। घर में समस्या? 40। घर में जो समस्या है काफी दिन से है जी। क्लेश काफी दिन से चल रहा। लगभग 6 से 7 साल का समय हो गया। हाँ, ऐसे ही है। देखिए प्रभु, 6 से 7 साल का ये जो समय आपके ग्रह कलेश का हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके नाम से जो मैंने लगन प्रश्न कुंडली बनाई है, उस लगन प्रश्न कुंडली में आपके पितृदोष बैठा हुआ है।
हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे ये बताइए, संतान सुख घर में कैसा है? सारा डिस्टर्ब हो रहा है बिल्कुल, ऐसे ही मतलब गृह इससे, क्लेश। जी बिल्कुल। तो ये सब पितृदोष के कारण होता है प्रभु। और देखिए आपके घर पर जो आपकी लगन कुंडली जो बता रही है, प्रसन्न लगन कुंडली जो बता रही है, उस हिसाब से आपके घर पर किसी के द्वारा कोई तंत्र क्रिया की हाँ हुई जी। है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों ही तंत्र क्रिया और पितृदोष दोनों का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक आपका ये कार्य कैसे सफल हो सकता है, गृह कलेश कैसे मिट सकता है भगवान? हाँ जी, हाँ जी। तो आप इनका उपाय कराएं, आपका गृह कलेश निश्चित रूप से मिटेगा और जल्दी मिट जाएगा। 21 दिन के बाद आपको कोई घर में ऐसा गृह कलेश नहीं होगा, क्योंकि सभी जो बुद्धि आपके घर में है, 2 4 5 जितने सदस्य आप हैं, सबकी बुद्धि विकृत हो रखी है। हाँ एक जी, दूसरे हाँ जी। की कोई मान के राजी नहीं है, कोई नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी। अपने मन की सब करने की सोचते हैं, सभी मालिक बनने की सोचते हैं, लेकिन ऐसे घर नहीं हाँ जी। चला करते। और वो सब उनके पितृदोष के कारण और जो घर का किया हुआ तंत्र क्रिया के द्वारा बंधन है उसके कारण ये हो रहा है। इन दोनों का आप उपाय हाँ। करें जिससे आपको लाभ मिले प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। और ये आप हमारे संस्थान से कराएंगे तो बेहद लाभ आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। आप कितना हमारे, कितना लगेगा खर्चा? खर्चा कितना लगेगा? देखिए आपके जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपने मिलाए हैं उन नंबरों पे आप दोबारा से कॉल करेंगे तो हमारे संस्थान के आचार्य गणों से आपकी बात होंगी। वो आपको बताएंगे कि आपकी पूजा किस विधि से होगी। वो विधि के अनुसार आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप निश्चिंत हो। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कॉल अवश्य हमारे संस्थान में करें और सहयोग लें। राधे राधे। और कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, गौरव बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी बताएं ना, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 12/6/1990। 12/6/1990। 12:30 AM। 12:30 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है भरतपुर। जी। सर ऐसी प्रॉब्लम है कि पंडित जी जॉब करता हूँ, छूट भी जाती है, कभी एक जगह पे मैंने टिक के जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है वो आपकी नौकरी को लेकर के किया है कि आपका जो परिवर्तनशील है, आज नौकरी यहाँ की कल कहीं और की, अर्थात नौकरी स्थायी नहीं है। हाँ जी। आज से पहले आपने कभी कुंडली का आंकलन कराया? नहीं पंडित जी, आपका प्रोग्राम देख के ही मैंने आपके लिए कॉल किया है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको 2 ही चीज बताऊंगा। ये आपका स्थानांतरण क्यों होता है, अर्थात परिवर्तन क्यों होता है, आज कहीं कल कहीं, ऐसे 2-4 महीने एक जगह नौकरी करते हैं और 2-4 महीने के बाद आप नौकरी बदल लेते हैं। तो इसके की भी बहुत प्रॉब्लम है पंडित जी बिल्कुल, देखिए आपका कार्य जरूर सफल होगा। आप 2 कार्य करने अपने घर में लग जाएं, बड़ी कोई समस्या नहीं है कुंडली में। आप सूर्य भगवान को जल दें गुलाब का फूल डाल करके। दूसरा, आप विशेष रूप से हर गुरुवार को केले की जड़ में जल दें और एक घी की जोत वहां जलाएं। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल वहां पर भोग रूप में रखें और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे कार्यों को आप सफल करें और मुझे नौकरी का जो सानिध्य है एक ही जगह स्थापित करें, अर्थात मैं बदलता ना रहूं। ये 2 उपाय कर लें, इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा दोष नहीं है जैसा कि हम आपको कुछ बता सकें। कुंडली बहुत साफ है, शुद्ध है, उसमें कोई दोष आपके में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन 2 कार्यों को करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा और आपको नौकरी में ये बाधाएं जो आ रही हैं ये नहीं आएंगी। राधे राधे। पंडित जी, मैं करता हूँ जी राधे राधे। राधे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। हेलो जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बताएं प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? नाम बताएं अपना। मेरा नाम रिंकेश है। जी रिंकेश, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1989। जी जन्म समय? जन्म का समय 9:30 बजे सुबह के। 9:30 सुबह का। बेटा जन्म स्थान कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मेरे बिजनेस के बारे में जानना है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा।
जी। वो पहले अच्छा चलता था, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से ना एकदम से ठप पड़ गया। मतलब गाड़ियां एकदम से खराब होने लग गई और काम वगैरह मिल नहीं रहा हमें, ऐसा। देखिए, कुंडली के अनुसार जो आप बिजनेस बता रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है, सूट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, चलेगा ज़रूर। लेकिन इसके साथ साथ आप 2 कार्य आप अवश्य करें। ठीक, कैसे? बुधवार के बुधवार आप हरा चारा गाय को खिलाएं। ठीक है। शुक्रवार के दिन मीठा दही रोटी पर रख करके, और वो मीठा चीनी से ना करें, गुड़ से करें। गुड़, थोड़ा सा गुड़ दही में डाल करके रोटी पर रख करके और उसको गाय के लिए खिला करके तब आप अपने ऑफिस पे या जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर आप जाएं। पंडित जी, ऐसा कोई ऑफिस वगैरह नहीं है मेरा, गाड़ियों का ऑर्डर आता है माल का, तो वैसे ही जाना पड़ता है बस हमें। तो जब आप अपने घर पे भी रहते हैं तो एक बार शुक्रवार को ये करें और बुधवार को हरा चारा खिलाएं। 2 उपाय ये आप करें। तीसरा, आप मंगल का और सूर्य की पूजा आप हमारे संस्थान से कराएं। फिर आप देखें कि आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। जो आपको, देखिए, जो आपको हानि हुई है ना, वो हानि आपकी भर जाएगी मंगल और सूर्य की पूजा के बाद। तो पूजा आप हमारे संस्थान से करा सकते हैं। बाकी का जो 2 उपाय मैंने आपको बताए घरेलू उपाय, उन्हें आप घर में आकर बैठ करके करें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में आपका जो व्यापार है वो कैसा चलने गिरेगा। ठीक है पंडित जी, ऐसे उपाय के बदले अगर कुछ वो होता, कुछ पहनने के लिए कुछ रतन वगैरह जैसा कुछ होता है वो? बिल्कुल, देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप रतन पहनना चाहते हैं तो आप मूंगा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, ठीक है, नीलम आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। इन तीनों रत्नों में से आप कोई भी रत्न एक धारण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं उससे भी दूर होंगी। और देखिए, शुद्ध और सिद्ध दोनों चीज आपको हमारे यहाँ से, हमारे संस्थान से मिलेंगी। आपको कोई भी रत्न चाहिए, नग चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, एकदम अच्छा और क्वालिटी वाला आपको चाहिए तो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आपको गारंटी मिलेगी। आप कहीं भी उसे लैब में टेस्ट करा सकते हैं। अगर वो गलत निकलता है, लोकल निकलता है, आप उसे हमारे लिए वापस कर सकते हैं। आपकी पूरी राशि आपको लौटाई जाएगी। अगर आपको दोबारा नग चाहिएगा वो भी आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी आप उसको चेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चीज़ सिद्ध होगी। जो नग आपको हम बेचते हैं, जो रत्न आपको बेचते हैं, वो सिद्ध होगा। सिद्ध करके, शुद्ध और सिद्ध दोनों चीज़ों को करके हम आपके घर तक पहुंचाते हैं। हमारे द्वारा दी गई सामग्री में एक नियमावली लिखी होती है, वो हाथ के द्वारा लिखी होती है, प्रिंट नहीं है, हाथ से लिखी हुई है। हाथ से लिख करके वो आपके घर भेजी जाती है। उसको आप पढ़ करके जैसे उसमें लिखा है उस हिसाब से आप कार्य करें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे सफलता प्राप्त होती है, कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। समय का अभाव होता है, इसके कारण हम आपको स्पष्ट रूप से आप लोगों से बातें हो पाती हैं और कुछ लोगों से ही हो पाती हैं। अगर जिनसे नहीं होती वो मेरे संस्थान में मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में हो, आप त्रिनेत्र भाग्य में निसंदेह कॉल कर सकते हैं। आपको जो होगा वो सही ही बताया जाएगा। आपको उपाय होंगे तो घरेलू उपाय बताए जाएंगे, पूजा होगी तो पूजा बताई जाएगी। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन को घेर लेती हैं, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जाना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के तो सही नहीं होंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि आप बीमार हो, डॉक्टरों पे आप दिखा दिखा के थक गए और दवाएं आपको नहीं लग रही हैं? कभी आप सबके आसपास, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में ऐसा आपने बहुत देखा होगा। बहुत सारी दवाएं खाते हैं लेकिन दवाएं लग नहीं रही हैं। दवा ना लगने का जो कारण है वो क्या है? किसके कारण दवा नहीं लग रही है? और जो ये बीमारी है ये हमारे जीवन में क्यों आती है, कब आती है, इसका लक्ष्य है वो क्या है? आज इसी के लिए हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आप कैसे निरोग हो सकते हैं। निरोगी बनने के लिए आपको घरेलू छोटे छोटे उपाय करने हैं। कुछ आपकी कुंडली में दोष होते हैं, उसका आपको पूजा पाठ या अनुष्ठान कराना पड़ता है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिए
अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी स्वास्थ्य को जो खराब ग्रह करता है वो ग्रह है सूर्य, राहु, शनि। ये हमारी स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सूर्य हमारे पेट को खराब करता है, अर्थात पेट अगर खराब होगा तो बहुत सारी हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियां बनी रहेंगी। जब तक सूर्य की महादशा चलेगी, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, आप कितनी भी दवा खा लीजिए, आपका पेट सही नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे देता हूं, कितनी भी दवा खा लीजिए। लेकिन अगर आप पेट की दवा खाएंगे, उस समय जब जब आपने दवा खाई तब तब आप ठीक रहेंगे, लेकिन फिर दवा खत्म होते ही आपका फिर वही हाल। आप खुद परेशान हो जाते हैं दवा खाते खाते, डॉक्टर्स बदलते बदलते। लेकिन डॉक्टरों को मैं सैल्यूट करता हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं। अपने जीवन को दूसरों के जीवन बचाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। उस कारण अब भी आप देख सकते हैं, इस समय भी इतना कष्टकारक समय है कोरोना का, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वाले हमारा कितना साथ देते हैं अपने जीवन से लड़ते हुए। तो वही कारण है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, हम डॉक्टरों के पास जब जाते हैं, दवाएं नहीं लगती हैं, तो डॉक्टर भी आपको एक सलाह देते हैं, भैया किसी पंडित जी के पास जाकर आप दिखा लो, ये दवा लग क्यों नहीं रही है। जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा या जिस पर आप हमेशा जाते होंगे, वो आपको ये सलाह अवश्य देगा। तो जब हमारा सूर्य खराब होता है तो हमारे पेट को प्रॉब्लम देता है, और राहु अगर खराब है तो राहु आपके पैरों में दर्द देगा, पैनक्रियाज में दर्द देगा, आपको शरीर के सारे अंग जो भी हैं, जोड़ का दर्द, पिंडरियों का दर्द, सातल का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे जो दर्द देता है वो राहु देता है। अब आप कहेंगे कि राहु अगर इतना दर्द देता है तो हम लोग जब दवाएं लेते हैं तो साफ रहते हैं, लेकिन उस समय आपको छोटे छोटे उपाय, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब ये उपाय आपको कौन से करने हैं। ग्रहों की नवग्रह आप शांति करा सकते हैं, राहु, सूर्य, शनि, इनको आप शांत करा सकते हैं। इनकी शांति के लिए मंत्र जप भी होता है, दान भी होता है, देखना होता है मारक ग्रह है या कारक ग्रह है। इसके बावजूद हम छोटे छोटे उपाय करें। मछलियों को आटे की गोली बना करके जलाशय में डालें, एक गोला लें, गोले में भुना हुआ आटा, अच्छा सा घी मिला करके, बूरा मिला करके गोले को भर के, और जहां पर चींटियों का बिल आपको दिखाई दे, उस चींटियों के बिल के पास गाड़ दें, थोड़ा सा दूर ऊपर से वहां तक जहां आपने गाड़ा है 1 फुट 2 फुट दूर, वहां तक चींटियों के बिल से ऊपर थोड़ा सा बुरक दें, जिससे वो चींटी वहां सुगंध पा करके पहुंच जाएंगी। लाखों करोड़ों चींटी आपके दिए भोजन को प्राप्त करेंगी, तो वो आपको आशीष देंगी कि हे प्रभु, जिसने हमें भोजन दिया है उसका जीवन आप सफल करना। गाय की सेवा करें, प्रतिदिन गाय को स्नान कराएं, गाय को एक रोटी। देखिए मैंने देखा है कि हम लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, लेकिन मैं अपने मत से इसके लिए आपसे थोड़ा सा चेंज करके बात आपको बता रहा हूं कि पहली रोटी जो हम बनाते हैं वो पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से पकती नहीं है। तो आप 2-3 रोटी जब आपकी बन जाए, उनमें जो अच्छी पकी हुई रोटी है उसको आप गाय के लिए निकालें, लेकिन जब निकालें उससे पहले आप किसी को खाने के लिए ना दें, ये ध्यान रखना। तो अच्छी सी रोटी बना करके आप गाय को निकालें, उस रोटी पर थोड़ा सा घी लगा सकते हैं तो घी लगाएं, मीठा दही उस पर रखें और गाय को खिलाएं। ब्राह्मण कहीं भी आपको दिखाई दे, आप उनको नमस्कार करें, राधे राधे करें, राम राम करें, जय श्री राम करें, कुछ भी करें, लेकिन नम्रता पूर्वक आप उनसे करें। साधु संत जहां भी दिखाई दे आप उन्हें भी प्रणाम करें। मैं आपसे किसी धन देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे किसी दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मान सम्मान की बात कर रहा हूं। अगर आप हमें मान देते हैं तो हम आपको सम्मान देते हैं। अर्थात एक किसी ने कहा है
कि भाई मैं उसके घर गया, उसने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया, तो जो समझदार व्यक्ति था उसने कहा भैया आप मुझे 50 रुपए दोगे? तो उसने कहा इस समय तो मेरे जेब में 50 रुपए है ही नहीं। तो बोले नहीं है तो तुम कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो जिसके पास जो चीज है ही नहीं, जिसके घर आप गए थे, उसके पास इज्जत सम्मान जब खुद के पास नहीं है तो वो आपको क्या देगा? जो उसके पास है उसी को तो आपको देगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि जो उसके पास है उसे आपको देगा। तो अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो वो हमें भी सम्मान देगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो। और विशेषकर आपके जीवन की जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगी। ग्रहों का मंत्र जप आप अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से कराएं जो मंत्र शुद्ध बोल सके। मंत्र कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मंत्र से हीन, क्रिया से हीन, भक्ति से हीन अगर हम परमपिता परमात्मा की पूजा भी करें तो भी वो उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जो चीज हमारे पास है उसे तो हमें देना चाहिए। तो इसी का निमित्त हमें, जब मंत्र है हमारे पास तो मंत्र शक्ति से काम करो। हमारे पास तन मन से हम संपन्न है तो तन मन से आप सेवा करो। धन से सेवा कर सकते हैं तो धन से आप सेवा करो, लेकिन करो। और इसको करने से आपके घर में पितृदोष नहीं होगा, काल सर्प दोष नहीं होगा। माता पिता की सेवा करने से आपकी संतान की स्वतः ही सेवा हो जाती है, अर्थात उनकी कुंडली में दोष नहीं आते हैं। लंबी उम्र प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा श्लोक, काक चेष्टावको ध्यानम अल्पहारी श्वान निंद्रा ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हमारा जब विद्यार्थी जीवन होता है तो ये हमारे 5 लक्षण होते हैं, और ये 5 लक्षण ही हमें बहुत आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन आजकल आप देखिए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, चारपाई छोड़ते हैं, सुबह तो कोई उठता ही नहीं। आगे चर्चा करेंगे, कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं, नाम बताएं अपना बेटा। मेरा नाम नेहा है, दिल्ली से। नेहा बात कर रही हैं दिल्ली से। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं नेहा जी। 29 सितंबर 1999। 29 सितंबर 1999। टाइम बता दें बेटा। 1:35 दोपहर का। 1:35 दोपहर का है। जन्म स्थान दिल्ली, जन्म स्थान सीतापुर। सीतापुर जी जी। क्या जानना चाहती हैं? जी मैं नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसे, कब, क्या रहेगी। आप नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए ये प्रश्न आपने अपने कैरियर को लेकर के जो किया है, आप ध्यान दें कि आपकी जो लगन है वो धनु लगन में आपने जन्म लिया है। राशि आपकी वृष है, एक का स्वामी गुरु है और एक का स्वामी आपका शुक्र है। सूर्य आपका नक्षत्र का स्वामी है। तो आप देखिए आपकी जो कुंडली के स्वामी है ये बहुत अच्छे हैं, तीनों के तीनों श्रेष्ठ हैं। आपको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जॉब भी आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है बेटा। लेकिन आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। देखिए आपका सूर्य और बुध राजयोग बना रहे, सूर्य और बुध दोनों राजयोग बना रहे हैं। तो राजयोग जब बनता है, या तो आप पॉलिटिकल उसमें जा सकती हैं, राजनीति में, या आप विशेष रूप से कोई अच्छा पद ग्रहण कर सकती हैं। सुन पा रहे हो? जी सुन रहे हैं। तो इनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। एक तो सूर्य भगवान को आप जल दे दिया करें, गुलाब का फूल और मिश्री डाल करके। मिश्री ना हो तो गुड़ डालें, लेकिन चीनी बिल्कुल ना डालें। दूसरा बेटा आपको बुध का और शनि का मंत्र जप करा लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन में ये समस्याएं ये निश्चित खत्म होंगी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मिल जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन आगे भी मिलेगी। आपके योग अच्छे हैं, पक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, विवाह को लेकर, शादी, नौकरी, व्यापार,
कैसा है वो सब कुछ है। लेकिन जो आज हमारी चर्चाएं थी बीमारी को लेकर थी, तो अब देखिए आप कब कब बीमार पड़ेंगे। अगर हमारी राहु की महादशा चल रही है और राहु किसी भी क्षेत्र में परेशान कर रहा है, अर्थात किसी शत्रु राशि के साथ उसकी अंतर्दशा है या महादशा है, तो उस समय भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उस समय भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा उसके साथ है या कर्क राशि पर बैठा हुआ है, तो ध्यान रखिए ऐसे जातकों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि गाड़ी से हो, आप छत से गिर सकते हैं, कोई चोट लग सकती है, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, तो ये भी एक बीमारी का रूप हो जाता है। तो इसके लिए आपको राहु का उपाय करा लेना चाहिए था। शनि भी अपने समय समय पर आपको कष्ट देता है, गुरु भी आपको कष्ट देता है। हालांकि ग्रह जो भी हैं हमारे नवग्रह कष्ट सारे देते हैं और सारे ही अच्छे फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि और राहु हमेशा बुरे फल देते हैं, ये भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन इनकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह के साथ है? शत्रु ग्रह हैं तो आपको कष्ट कारक देंगे, अगर ये कारक ग्रह हैं तो आपको अच्छे फल देंगे, मारक ग्रह हैं तो आपको गलत फल देंगे, ये स्वाभाविक है। जब जब हमारी कुंडली का हम आंकलन करते हैं तो हमारी महादशाएं बदल जाती हैं, अंतरदशाएं बदल जाती हैं, प्रत्यांतर दशाएं बदल जाती हैं। आपके मन में एक संशय रहता है, कुछ दिन में ठीक रहता हूं, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ जाता हूं, अब तो काफी समय से बीमार चल रहा हूं। ऐसे प्रश्न आप लोग हमसे कॉल करके करते हो। जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर है, इन पर आप कॉल करें। जब आप ऐसे प्रश्न हमारे लिए करते हो, हमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर कभी मैं बीमार हो जाता हूं गुरुजी, कभी मैं सही रहता हूं, अब तो मैं काफी समय से बीमार चल रहा हूं। हमने कुंडली का आंकलन किया तो हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य भाव में शनि विराजमान है सूर्य की राशि पर लगन में, और सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है मंगल के साथ। तो जब जब मंगल की, देखिए चर्चा आगे अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी प्रभु बताएं, क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं, नाम बताएं अपना। महाराज जी मेरा नाम राजू है। जी राजू, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 6 फरवरी 1979 महाराज। 79। हाँ जी महाराज। जी समय बता दें भैया। समय महाराज शाम का है 4:16 का। शाम 4:16। जन्म स्थान कहाँ का है? कोटा का महाराज। कोटा राजस्थान। जी जी महाराज। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? महाराज जी मुझे घर के बारे में ही जानना है, मतलब कि ना घर में सारी चीजें व्यवस्थाएं बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। मतलब अभी 4 साल के अंदर अंदर जो चीज मतलब कि बिल्कुल सुख शांति से सारे परिवार की तरह रह रहे थे, और सारी चीजें मतलब कि बदल चुकी हैं। भाई जो है ना, भाई ने मतलब कि सारी चीजें अपने साइड कर ली हैं, बहनों को भी अपने साइड कर लिया है, और कोई हिस्सा मतलब कि देने के लिए राजी नहीं हो रहा, और सारी चीजें जो है वो भी भाई के नाम पे ही है महाराज। जी बिल्कुल, देखिए आपका जो कष्ट है वो बिल्कुल जायज है कि भाई के मन में थोड़ी सी बेईमानी आ रखी है, और वो बेईमानी के कारण आपको कुछ नहीं देना चाहता है। लेकिन आपने महाराज बहनों को भी अपने साइड कर लिया सभी को। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप देखिए आपने कुंडली का आंकलन कहीं कराया, तो क्या आपने किसी ब्राह्मण ने आपको उपाय नहीं बताए? नहीं महाराज, मैंने कभी भी मतलब कि नहीं करवाया कुंडली का आंकलन वगैरह ये सब। अगर नहीं कराया तो देखिए ये आपको जो कष्ट हुआ है किस लिए हुआ है। देखिए आपकी कुंडली अगर आपके सामने है तो एक बार मिलान अवश्य कर लें कि आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, जो भाई बहन का घर होता है। जी महाराज। और भाई बहन के घर में राहु जो बैठा हुआ है वो सूर्य के राशि में बैठा है, अर्थात 5वीं राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में। जी महाराज। तो सिंह अर्थात सूर्य शनि को शत्रु मानता है। अच्छा जी। तो सूर्य का शत्रु शनि हो गया। इधर राहु सूर्य के घर में बैठा है तो सूर्य ग्रहण दोष बनाता है। जी। तो इसके कारण भैया भाई बहनों से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, तो रिश्तेदारों से भी नहीं बनेगी। लेकिन ध्यान दें, आप सूर्य ग्रहण दोष की पूजा, शनि राहु की पूजा अगर आप कराएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो लोग आपसे बिल्कुल अलग जा रहे हैं ना, वो आपसे
41 से 43 दिन में, 41 या 43 दिन के अंदर अंदर आपका फेवर करने लगेंगे, आपके साथ हो जाएंगे और आपका भाई भी आपका हिस्सा आपको दे देगा। महाराज इसके लिए मुझे क्या आके वहाँ पे आके करवानी पड़ेगी या मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा महाराज? इसके लिए आप मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ हर प्रकार की आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आप हमारे संस्थान में आकर के पूजा करा सकते हैं, आप हमारे ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके पूजा करा सकते हैं अपने घर। और अगर दोनों चीज़ों में आप सूटेबल नहीं कर पाते तो आप सिर्फ फ़ोन कॉल उठा करके हमें संकल्प दे सकते हैं, हम आपकी पूजा हमारे संस्थान में करेंगे और जब संस्थान में पूजा करेंगे तो उसकी सिद्ध सामग्री हम आपके घर भेजेंगे और जब वो सामग्री आपके घर जाए तो उसका आप उपाय करना। कैसे कैसे उसमें करना है वो लिखा हुआ होता है, नियमावली हाथ से लिखी हुई होती है, तो उसका उपाय जैसे ही आप करते हैं तो आपके जीवन में जो समस्या है वो निश्चित दूर होती हैं और आपको आपका सानिध्य मिल जाता है। जी महाराज, जी महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज। देखिए, व्यक्ति को वास्तविक जो चिंता होती है, वास्तविक जो टेंशन होती है वो ऐसी होती है जो हमारे पिछले कॉलर थे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बताएं बेटा, क्या जानना चाहते हैं? नाम बताएं अपना। हाँ गुरुजी, मीठा बात कर रही हूँ राजस्थान से। जी। मैंने आपसे ना पूजा कराई थी ना 4 महीने पहले कि मेरी शादी की डेट फिक्स नहीं हो पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी। हाँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हाँ तो मेरी शादी ना हो गई है फरवरी में, तो मैं ना आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आपका विवाह संपन्न हुआ। और देखिए, हमने जो कर्म किया वो तो हमने किया ही था, लेकिन आपके पास जो सिद्ध सामग्री हम भेजते हैं उसका आपने भी तो नियम से कर्म किया, तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा बेटा, जरूर। आपको बहुत शुभकामनाएं आपके दाम्पत्य सुख के लिए। जीवन में बेटा कभी कोई कष्ट आपके दाम्पत्य जीवन में ना आए, पति पत्नी प्रेम से रहें, आपके पति आपको ढेर सारा प्यार करें। घर में जो सास ससुर हैं बेटा, उनकी सेवा आप अवश्य करना। ठीक है पंडित जी, मैं आपके संस्थान में आऊंगी पति के साथ मिठाई लेके, ठीक है? जी बिल्कुल, आप हमारे संस्थान में आइए, आपका तहे दिल से हमारा स्वागत है, आप बिल्कुल आइए। लेकिन बेटा एक बात मेरी आप अवश्य अपने मन में उतार लीजिए कि जिस घर में आप जा गई हैं, जो आपके पति बने हैं, उनके जो माता पिता हैं बेटा, उनकी सेवा आपका धर्म है, उनकी सेवा आप अवश्य करना। राधे राधे, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपका दाम्पत्य सुख, आपके मातृ पक्ष, आपका ससुराल पक्ष, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा आशीर्वाद परमपिता परमात्मा की कृपा आपके घर पर बरसती रहे। ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। आप विशेष रूप से हमारा सहयोग करें और आपका हम सहयोग करें, क्योंकि कड़ी जो होती है वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तब जाकर के बेल बनती है। कड़ी से कड़ी जुड़कर के बेल बनी, उस बेल में इतनी ताकत आ जाती है कि वो मजबूत हो जाती है। तो वही कारण है, अगर हम और आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो हमारा और आपका जीवन सफल हो सकता है। हमारा और आपका जो जीवन है वो सानिध्य जो हमारा दोनों का है वो प्राप्त आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल करें और उसी पर कॉल करके आप हमारा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको प्रोग्राम लेकर के आया हूं वो मैं आपको लेकर के आया हूं आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, नजर गुजर को लेकर, ऊपरी पराई बाधा को लेकर। घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। होली, दीपावली, ग्रहण काल, ऐसे समय पर लोग टोने टोटके करते हैं। अगर वो टोना टोटका गलती से भी हमने नाक दिया या गलती से ही हमने उस पे पैर लग गया या हमारी गाड़ी उसके ऊपर होके चढ़ गई तो फिर वो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो गलती से हुई हो, अनजाने में हुई हो। कहते हैं जानबूझ के तो कोई नहीं करता, अनजाने की गलती को परमपिता परमात्मा माफ कर देते हैं। लेकिन ये जो आत्मीय शक्ति होती हैं, भूत प्रेत गण, ये जो शक्तियां होती हैं, ये कभी किसी को माफ नहीं करती। इनको तो कहते हैं ना, आपके हमारे एक ब्रज में कहावत है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते, अर्थात जिसको मजबूती से हम पकड़ लें उसी के हिसाब से। एक समय
हमारे जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, तो आप जुड़ें और कॉल करें आपके दिए हुए इन टीवी स्क्रीन नंबरों पे। और फिर आप अपने जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी में बाधा आ रही है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, गृह कलेश बढ़ा हुआ है, माता पिता से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, भाइयों से नहीं बनती, बहनों से नहीं बनती, अर्थात कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तो भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, हमारे द्वारा किए गए उपायों से और आप अपने द्वारा किए गए उपायों से उन कार्यों को, अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके देखिए। मैं छोटी छोटी बात आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखें। कभी भी आप सर पे पहले पानी डालकर स्नान ना करें। सर पर अगर पानी डालकर स्नान आप करते हैं, शुरू किया आपने स्नान करना, तो सबसे पहले सर पे पानी डाला, उसके बाद आप शरीर को धोते हो, तो इससे दो प्रॉब्लम आपको आएंगी। एक तो आपका राहु कमजोर होगा, राहु कमजोर होगा तो ऊपरी पराई शक्ति आप पर आक्रमण करेंगी, गण आपके कमजोर हो जाएंगे। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें, अगर आप नहाते समय सबसे पहले सर पे पानी डालते हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्या आपको आ सकती है, विज्ञान कहता है। इसके लिए तो हमें सबसे पहले पैरों को धोना चाहिए। पैरों से 5, 7, 10 मिनट पैरों को धोते हुए फिर जब स्नान करें, फिर आप देखें आपके बड़ी शांति आपको मिलेगी। बात चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे जी। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? जी 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 महाराज जी, मैं राजवीर सिंह बात कर रहा हूँ बुलंदशहर यूपी से जी। और मेरे को घर के बारे में जानना है। घर में बहुत परेशानी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा रहता है बहुत ज्यादा। पैसा जितना भी कमाता हूँ बिल्कुल भी नहीं रुकता है, सारा का सारा निकलता चला जाता है। और रिश्तेदारी है वो भी मेरा बुरा चाहते हैं, चिढ़ते हैं बहुत ज्यादा। जी बेटा नाम बताइए अपना। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 अक्टूबर 1980। 4 अक्टूबर 1980। टाइम बता दें। महाराज जी टाइम तो नहीं ध्यान है, टाइम नहीं मालूम है। पिताजी का नाम बता दें प्रभु एक बार। हाँ जी, रामदेव सिंह। रामदेव सिंह। लाइन पे रहें, मैं आपको बता देता हूँ क्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है। प्रभु देखिए, मैं बता रहा हूँ आपकी जो प्रश्न लगन कुंडली से जो मैंने कुंडली बनाई है आपके और आपके पिताजी के नाम से। आपके पिताजी इस समय हैं? नहीं महाराज, नहीं है, एक्सपायर हो गए। नहीं एक्सपायर हो गए हैं, बीमार से। जी जी, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को इसलिए पूछा कि प्रश्न लगन में जो दशम भाव है उसमें राहु परास्त हो रहा है चंद्रमा के साथ, और यह मन का प्रतीक होता है चंद्रमा। तो इसके लिए मन में क्षति हुई है आपके, अर्थात पिताजी एक्सपायर हो सकते हैं, इसलिए मैंने बेटा ये प्रश्न किया है। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ कि घर में पितृदोष है, किसी के द्वारा किया हुआ ऊपरी पराई बाधा का बंधन आपके घर में है। तो ये जो ऊपरी पराई बाधा का जो बंधन आपके घर में किया गया है, ये किसी जानने वाले ने या किसने किया है ये हमें मालूम नहीं चलता कि फलाने ने किया है। सिर्फ हमें इतना मालूम चलता है कि किया हुआ है, और आप उसका उपाय करा लें जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी, आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। जी महाराज जी, इसका बस उपाय बता दो महाराज जी का, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए घर परिवार में। जी बिल्कुल, आप एक काम कीजिएगा, आपके जो टीवी स्क्रीन पर नंबर है इन पे आप दोबारा कॉल करेंगे तो हमारे आचार्यगण जो हमारे संस्थान में विराजमान है वो एक श्रेष्ठ आचार्यगण है, और आपको विधिवत बतलाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पूजा होगी, किस हिसाब से पूजा होगी, और उस पूजा में सिद्ध सामग्री जो होगी वो आपके घर आएगी। उसमें बेटा एक धागा होगा, वो आप गले में पहन सकते हैं या हाथ में इस जगह आप बांध सकते हैं, और उसमें छोटी छोटी और भी चीज़ें होंगी जो उसमें नियमावली लिखी होती है, उसके हिसाब से आप उसका उपयोग करना। जिस नियम निष्ठा श्रद्धा भावना से हम यहाँ पूजा करते हैं, उसी नियम श्रद्धा से आपको अपने यहाँ उसका पालन करना है। पूजा नहीं करनी, पालन करना है, और फिर आप देखें कि ऊपरी बंधन भी हटेगा, बरकत भी होगी, और आपको स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, पितृदोष भी हटेगा, आपका जीवन सफल होगा। जी राधे राधे। देखिए, व्यक्तियों के जीवन में अभी मैंने आपसे कहा था कि समस्याएं तो आती हैं, और वही समस्या हमारे जीवन को निरर्थक बना देती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो। लेकिन सफल होगा कैसे? जब तक हम कर्म ना करें,
क्योंकि कर्म करने से ही कार्य आगे बढ़ता है। तो हमें कर्म करना चाहिए। और आपका कर्म क्या है? अगर ऐसी संकट में आप जूझ रहे हैं, ऐसे संकट आपको आ रहे हैं, तो आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है आप फोन उठाएं, टीवी स्क्रीन से नंबर लें और कॉल करें, अपने जीवन के बारे में जानें। देखिए, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराएं ना कराएं आपकी इच्छा है, किसी से जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं कि आपको कराना ही पड़ेगा। कराइए मत कराइए, विश्वास हो तो कराइए, अन्यथा मत कराइए। लेकिन ध्यान रखिए, उपाय आपको अवश्य कराने हैं, वो चाहे आप हमारे यहाँ कराएं चाहे बाहर कराएं। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप कराओगे तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो नियम होते हैं, देखिए भगवान हम नहीं हैं कि आप ये सोचे कि भगवान है कि हम तो भगवान हो गए, हम सारा काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान नहीं हैं। विशेष रूप से जो नियम शास्त्र का है उस नियम से हम पूजा करते हैं। आगे चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे प्रभु। जी गुरुजी, बिहार से बात कर रहा हूँ मैं। बिहार से आप बात कर रहे हैं? भैया नाम बताएं पहले अपना। जी शिवम नाम है मेरा। इलम नाम है आपका। आप किसके बारे में, जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी महाराज जी, मुझे अपने बारे में ही जानना था, अपने घर के बारे में। जी बोलिए बेटा, क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज जी, मुझे ये जानना था कि जैसे कि होली में जो वो टोना टोटका कर देते हैं, उससे मेरा पैर पड़ गया था। जी जी, तो जब से क्या है कि घर में भी दिक्कतें परेशानियां बढ़ गई हैं, और मेरे को ना बुखार, मतलब पहले तो इतना बुखार नहीं आता था, मतलब जैसे कि 5-6 दिन में मतलब बुखार आ जाता है, चढ़ जाता है बुखार, आना जाना ये बना रहता है। बीमारियां, मतलब बीमारियों का पीछा नहीं छूट रहा है। तो आप मुझे बताएं। तो ये महाराज जी उस वजह से है या फिर मेरा ये वहम है, उसकी वजह से है, ये क्या है वो समझ नहीं आ रहा महाराज। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो टोना टोटके पे आपका पैर पड़ा था वो आपने जानबूझ करके उसको किया या अनजाने में पड़ा था? अनजाने में पड़ा था महाराज। अनजाने में पड़ा था। बेटा देखिए, आपका वहम नहीं है, ये मन का वहम नहीं है, ये किसी का किया हुआ उतारा था। किसी के सर पे कोई शक्ति होगी, उसको उतार करके चौराहे पे रखा गया और आपका वहाँ आगमन हुआ, आपका उससे पैर लगा। पैर लगने के बाद वो शक्ति आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर गई और उस शक्ति ने आपके शरीर में प्रवेश करना चाहा है, लेकिन आपके गण ऊंचा होने के कारण आपके शरीर के अंदर तो वो प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन वो बाहर से आपको परेशान करने लगी। जैसे बुखार ताप आपको आते हैं, क्रोध आपको बहुत आता होगा, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आती होंगी बेटा। जी महाराज। घर की बरकत भी उसने छीन कर दी होगी, गृह कलेश बढ़ा दिया होगा, घर में लड़ाइयाँ, दिक्कतें, पैसों से दिक्कत, परेशानियां, ये सब होने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। ये शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है, अब इस शक्ति को आपको निकालना है। और जैसे ही आप इस शक्ति को निकालोगे, जब ये निकलने के कगार पे होगी, तब और देखना कि ये आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की चेष्टा करेगी, खराब कर सकती है। इसके लिए आप हमारे संस्थान से इसकी एक पूजा कराएं, इसको बाहर करने की, और ये सकुशल शांति से ही बाहर चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। महाराज जी ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर को मतलब इसमें वो होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप कॉल आपने किया है, आप एक संकल्प दे दीजिएगा और संकल्प देने के बाद ये पूजा यहाँ हो जाएगी। जब पूजा की सामग्री आपके घर पहुँचेगी, उसे आप सम्मान से लीजिएगा, और जब वो सामग्री आप घर में उपयोग में लाएंगे, जैसे कुछ धूनी देने के लिए होगा, कुछ बांधने के लिए होगा, कुछ मेन गेट पे बांधने के लिए होगा, ऐसी छोटी छोटी सामग्रियाँ होंगी। उन सामग्रियों का जैसे ही आप उपयोग करेंगे, जैसे ही तो वो शक्ति बाहर चली जाएगी और फिर भविष्य में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जो समस्या आपके जीवन में है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। ठीक है प्रभु? जी महाराज जी, ये आप अवश्य करा लें। राधे राधे। देखिए, मनुष्य के जीवन में जब ये संकट आ जाता है, तो मैं तो आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। आप अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको मालूम है कि यहां कोई टोना टोटका पड़ा हुआ है, देख करके आप निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। आप उससे साइड होके निकल जाओ, कुछ नहीं होगा।
हालांकि एक बात बताइए, अगर कोई वहां है, हमें उससे मतलब क्या है, बच के निकल जाओ। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, कोई ऊपरी पराई बाधा नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, पंडितों ने सारा ढोंग बना रखा है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये गलत है। पंडितों ने क्या ढोंग बना रखा है भैया? आप लोग बीमार होते हो, आप मंदिरों में जब जाते हैं, आप देखो बालाजी हनुमान जी के मंदिर में जाके देखो, वहां कौन से पंडित जी ने आपको पागल बना रखा है। वहां बहुत सारे लोग जिन पे शक्तियां आती हैं वो चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्लाते रहते हैं? वहां तो कोई पंडित जी आके या ब्राह्मण आके किसी ने बोला नहीं कि आप चिल्लाइए। उन पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते, बेलों से बांध दिए जाते हैं। क्या वो शक्ति नहीं है? बिना शक्ति के आप अपने ऊपर पत्थर रख के देखो। जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर उनके समान पत्थर रख कर देखो, बेलों पे बंद कर देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या शक्ति है या नहीं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि ये सब पंडितों ने खाने कमाने का जरिया बना रखा है, कोई शक्ति नहीं होती। उन लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए भाई, मैं निवेदन आपसे इस चीज का कर रहा हूं कि ये गलत प्रवृत्ति और गलत फहमी समाज में ना फैलाएं, क्योंकि जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। जिन भाई बंधुओं के जो परिवार वाले हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, भाई हैं, बेटे हैं, जिनको ये समस्या है, जिनके ऊपर भूत प्रेत ऐसी समस्या है, वो किसी तांत्रिक भाई के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं पर जो भी जहां बता देता है वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या वो, या तो वो लड़का ढोंग कर रहा है या वो लड़की ढोंग कर रही है जिस पे वो शक्ति आ रही है। भाई पंडित जी तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कहना यह है कि ये कुछ नहीं होता, मैंने उन लोगों को ये जवाब दिया है, बुरा ना माने। अगर कोई भी त्रुटि से बस मेरा कोई शब्द अगर आपके प्रति ऐसा निकला हो तो मुझे क्षमा कर दें, लेकिन समाज में ऐसा कोई प्रारूप आप ना करें कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति अगर नहीं है तो आप बालाजी जाइए, वहां जाकर के पूछिए उन लोगों के घर वालों से जो कि जिनके लोग वहां पर तंत्र क्रिया की शक्ति खेल रहे हैं। आप बालाजी दर्शन के लिए जाते हो, लाइन कितनी लंबी लग जाती है, और जब लाइन लग जाती है उस लाइन में आप चुपचाप खड़े हो, आप सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हो। ठाकुर जी के दर्शन करने, आपको बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने बस, और कोई विचार आपका नहीं है। लेकिन जब आपके बगल में से कोई निकलता है सर को हिलाते हुए और चिल्लाते हुए या कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते हुए निकलता है, तो फिर आपको कैसा लगता है? फिर आपको लगता है कि ये क्या कर रहा है। तो जीवन में सब कुछ है, ब्रह्मांड में सब कुछ है, 84 लाख योनियों का ही हिस्सा है भूत प्रेत। आगे चर्चा अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे, बताएं क्या जानना चाहती हैं? महाराज जी, मेरा नाम विद्या है। मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा तेज बोलें बेटा, आवाज कम आ रही है। जी मैं अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ महाराज जी। जी घर के बारे में जानना चाहती हैं। नाम दिव्या आपने बताया अभी। हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाहती है, घर के बारे में या डेट ऑफ बर्थ अपने बारे में बताइए। जी महाराज जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1990। 1990। टाइम बता दें बेटा। टाइम है महाराज जी 4:30 बजे शाम का। 4:30 शाम का। हाँ जी। जन्म स्थान बता दें बेटा। जी जन्म स्थान दिल्ली का। दिल्ली। हाँ जी। जी बताएं बेटा, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में, घर के बारे में? महाराज जी, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, पिछले कुछ समय से ना मेरे घर में पैसा नहीं दिख रहा है। पैसा नहीं टिक रहा है? हाँ, आता है, खर्च जल्दी हो जाता है, कहाँ चले जाते पता नहीं चलता, आने से पहले चला जाता है। बेटा कभी कोई ऐसी घटना घटी कि आपके पास पैसा हो और किसी ने आपको देख लिया हो, वो पैसा आपके हाथ में? हाँ जी, पहले महाराज जी कुछ समय तो अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था घर में, लेकिन एक बार मैंने अपनी पूरी तनख्वाह अपनी दोस्त को दे दी। जी। हाँ जी, उसके बाद से पैसा न टिक रहा है और बल्कि परेशानियां बढ़ती जा रही है। जी तो बेटा आपके दोस्त ने उस समय कोई शब्द निकाला था क्या कि आपके पास तो बहुत पैसा है, या ऐसा कोई शब्द निकाला या नहीं निकाला? जी महाराज जी, उस
बताया था कि मेरे को कुछ सहायता चाहिए, कुछ दिक्कत परेशानी है उसके घर में, इसलिए मैंने उसकी सहायता करी थी। और उसके बाद से अब वो पैसा वापस भी नहीं कर रही है और पैसा भी बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, तो देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक तो कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष के साथ साथ सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, तो विशेष रूप से आपके ऊपर नजर है, आपके पैसे की नजर पड़ी हुई है, आपके पैसे को नजर लगी हुई है। इसके कारण वो पैसा आपके पास नहीं टिक पा रहा है, वो पैसा इधर उधर निकल जाता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब के बाद आपने फोन एक अच्छी जगह पे किया है तो निश्चित रूप से आपका पैसा रुकने लगेगा। पर बेटा, कालसर्प दोष का रुद्र अभिषेक आप करा लें नमक चमक के द्वारा, ठीक है बेटा। 4.5-5 घंटे की पूजा होगी। 4.5-5 घंटे में ये पूजा संपन्न होती है। आप हमारे संस्थान में भी करा सकते हैं, अपने यहाँ कोई वैदिक ब्राह्मण हो, क्योंकि इसमें यजुर्वेद के 8 अध्याय पढ़े जाते हैं। तो अच्छे वैदिक ब्राह्मण जिनको वेद शुद्ध है वही इस अभिषेक को शुद्ध रूप से करा सकते हैं, अन्यथा और कोई तो करा ही नहीं पाएगा। तो आप कराएं और विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ये जो नजर का सिस्टम है इसको आप कटवाएं बेटा। ये आपके ऊपर नजर है, आपके पैसे के ऊपर, और ये आप हमारे संस्थान से कटाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपको लाभ मिलेगा और आपका कार्य सफल होगा। राधे राधे। विशेष रूप से मैं आप लोगों के जीवन में कुछ खुशियां ला दूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा उद्देश्य बनता है। इसी के लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं और आप लोग मेरा सहयोग करें, मेरे साथ जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं भगवान की कृपा से। आप ध्यान देने वाली बात है जो आज हम आपको प्रोग्राम लेकर के आए हैं, आपके जीवन में आ रही समस्याएं, और वो किस क्षेत्र की समस्याएं हैं, कैसी हैं, स्वास्थ्य को लेकर है, बीमारी को लेकर है, या नौकरी को लेकर है, या दाम्पत्य सुख को लेकर है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती, हम सही होकर भी कोर्ट केस हार जाते हैं, चुनावों में बहुत ज़्यादा लड़ने का प्रयास हमारा रहता है, मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हार हो जाती है। तो ये सब जो हमारे विजय प्राप्त होना, पराजय प्राप्त होना, शादी विवाह में रुकावट होना, शादी विवाह का बिगड़ना, और अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जो हम कभी सोच नहीं सकते कि ये समस्या भी आ सकती है। सोचते हैं काम पूरा हो गया, किसी भी काम के लिए हम आगे चले, मन में ऐसा विश्वास सा होता है कि आज तो काम पूरा हो गया, लेकिन जब हम देखते हैं और उस काम के गंतव्य तक पहुंचते हैं तो हमारा काम अधूरा रह जाता है, नहीं हो पाता, निराशा हाथ लगती है और निराश होकर के हम अपने घर चले आते हैं। कई बार सोचा है, कई बार देखा है कि हमारा ये कार्य बनते बनते क्यों बिगड़ रहा है। क्या करते हैं, नहीं मानते, अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना, कर्म करना है, कर्म पर अग्रसर रहना है तो आपको आपकी सफलता प्राप्त करेगी। और सफलता के लिए कर्म क्या करना है, ये हमारा जानने का सबसे बड़ा महत्व है। तो जो मैं आज बताने आपको जा रहा हूं, आज जो प्रोग्राम का महत्व है, और आज विशेष रूप से जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लाया हूं, वो आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र को लेके आया हूं। पैसा लगा करके हम लोग व्यापार करते हैं, पैसा भी पूरा लगा देते हैं, किस आस पे कि हमारा कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, यही सोचकर हम पैसा लगाते हैं। लेकिन कुंडली के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुंडली में मादशा उस समय, जिस समय हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, उस समय ऐसी मादशा होती है या ऐसी अंतर्दशा होती है, उससे विशेष रूप से कार्य असफल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में या तो मारक ग्रह के स्वामी की मादशा अंतर्दशा हो, या वो आपके शत्रु ग्रह की मादशा अंतर्दशा हो। इसके लिए ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यापार में पैसा लगाया, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन जब
रिजल्ट का समय आता है, कुछ आपको मिलना होता है, उस समय तो बिल्कुल आप लोग ऐसे हो जाते कुछ है ही नहीं, कैसे काम करें, निराशा ही हाथ लगती है। तो इस निराशा को आशा में बदलने के लिए अपनी कुंडली को निकालना होगा और उसका आंकलन करा करके अगर कोई ग्रह दोष उसके अंदर है तो उसका उपाय कराना होगा। ध्यान देने वाली बात है, भागवत जी में श्लोक है, आप और बोलते ही हैं कि परमपिता परमात्मा का जो रूप है वो सत्य है। श्लोक भी आप सब लोगों ने सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये जो सत्यता है वो क्या है, सत्यचित आनंद क्या है, ये आपने कथाओं में सुना होगा, लेकिन मैं कम समय लेते हुए आपको बताऊंगा कि परमपिता परमात्मा जो सत्य है उस पर हमें विश्वास करना है। तीनों तापों का जो नाश करता है, तीन ताप कौन से होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। अर्थात तीन प्रकार के तापों का भी नाश करने वाला वो सत्य परम ब्रह्म परमात्मा, उसकी स्तुति हम लोग करते हैं, उसकी साधना उसका ध्यान हम लोग करते हैं। किस लिए? कि हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं वो दूर हो जाए। देखिए, एक मोह हमारे अंदर आ जाता है और मोह बस हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा माँ है, ये भाई है। मोह जो हमारा है, माया जो हमारी है, वो हमें घेर लेती है। हम संसारिक प्राणी हैं तो स्वाभाविक है माया में रहना हमारा धर्म है, गृहस्थ जीवन को पालना हमारा धर्म है। आपने भागवत जी में सुना होगा, श्लोक आता है, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरबो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। वेद व्यास जी सुखदेव जी को वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे इस श्लोक को बोलते हुए जा रहे थे। उन्हीं का श्लोक है, वो मोह था उनका। लेकिन उनकी कुंडली के अगर हम ग्रहों का आंकलन करें, कुंडली में जो ग्रह उनके विराजमान थे, उन्होंने उनको संतान पक्ष में चंद्र ग्रहण दोष होने के कारण उनको दूर जाना था, पुत्र को दूर जाना था। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। प्रभु बताए क्या जानना चाहते हैं, भगवान नाम बताए अपना। महाराज जी मेरा नाम राहुल प्रताप है। जी राहुल प्रसाद जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 19 मार्च 1979। 1979। टाइम बता दें भैया। महाराज जी टाइम का तो पता नहीं महाराज। टाइम का नहीं पता है। जी जी महाराज। जन्म कहाँ हुआ था? शाम के टाइम में हुआ था, ये पता है महाराज। हिसार में, हरियाणा। हिसार हरियाणा में। और पिताजी का नाम बता दें एक बार। पिताजी का नाम सुनील यादव। आप मुझे बताएं क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न बोले। महाराज जी मुझे घर गृहस्थी के बारे में ही जानना चाहता हूँ। क्या है कि मेरे जो चाचा जी हैं उनके साथ हमारा थोड़ा विवाद चल रहा है जमीन को लेकर। जी हाँ जी, तो काफी कलेश वगैरह जो है काफी होता रहता है। मेरी अभी अभी शादी हुई है, 2 साल हुए हैं, और उसके बाद ही मतलब कि हमसे सब कुछ, वो बड़े हैं चाचा जी, तो मतलब कि उन्होंने सारी चीजें अपने ही साइड कर ली हैं, हमारे रिश्ते में मतलब कि कुछ भी नहीं दिया। जी आपका तो जो पापा भी बहुत परेशान है और घर वाले हम सारे परेशान है महाराज जी। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। पैतृक संपत्ति को लेकर जो संकट आपके घर में चल रहा है, आप उसके बारे में प्रश्न किया है, तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। जी महाराज। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपकी लगन प्रश्न कुंडली खोल रखी है। लगन प्रश्न कुंडली में आपके कुंडली में पितृदोष भी लगा हुआ है और किसी न किसी के कारण आपको अपने पितरों की पूजा करा लेनी चाहिए।
आप हमारे संस्थान में कराएंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, आप जिस जमीन के ऊपर झगड़ा है या आपके चाचा जी ताऊ जी ने वो अपने नाम करा रखी है, हाँ उन्हीं के नाम पर है ये। एक्चुअली यही बात है ना कि दादा दादी थे, वो बड़े थे, तो उन्हीं के नाम पे सब कुछ मतलब कि हो रखा है। सारा जमीन उन्हीं के नाम पे, घर खेत सब कुछ उसी के नाम। एक ही मकान है जिसमें हम रहते हैं, वही हमारे नाम है। बाकी खेती वगैरह जो जमीन है वो सब कुछ चाचा जी के नाम ही है हमारा। जी बिल्कुल, आप एक काम करना बेटा, हमारे संस्थान में एक संकल्प देना, हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद हम कुछ सामग्री ऐसी सिद्ध करके आपके घर भेजेंगे। उस सामग्री को उस जगह डालना है जो आपका हक बनता है। जी महाराज। आप ऐसा मत करना किसी दूसरे के हक में मत डालना, अपना जहाँ हक बनता है, जितना बीघा, जितना हमारा हिस्सा है वही मिल जाए हमें तो वही काफी है महाराज। जी बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। किसी का हक मार के क्या मिलेगा हमें? देखिए, आपका हिस्सा आपको 101% मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे उन्होंने वो नाम करा लिया है, उनका मन परिवर्तन पूजा होगी, एक मन परिवर्तन करने की, कि उनका मन परिवर्तित होगा। अब वो चाहे कैसे हो कि आप रिश्तेदारों को एकत्रित करें। देखिए भगवान क्या करता है, आपके पास हाथ पकड़ के तो देगा नहीं, वो एक रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पर आपको चलना है, आपका काम जरूर सफल होगा। और मुश्किल से 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने के अंदर अंदर वो आपके खेत क्यार जो भी आपके आता होगा उसको आपके नाम करा देगा। जो हमारा केस किया हुआ है वो हो जाएगा, सब सही हो जी जाएगा। बिल्कुल, देखिए केस आपका कोर्ट में जो चल रहा है उसको वापस ले लेंगे। अगर आपकी तरफ से हुआ है या उनकी तरफ से, वो आपको वापस लेना पड़ेगा। हम नहीं किए हाँ, तो जब आपका बंटवारा हो जाए तो केस वापस लेकर के आप शांति करके राजीनामा करके आप कर सकते हैं, लेकिन आपका बंटवारा निश्चित हो जाएगा। 3 महीने का समय लगेगा, ये आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। और वो अपने आप आपसे बोलेंगे कि भैया आप अपना हिस्सा ले लीजिए। ठीक है जी, ऐसा हो जाए बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन पूजा आपको करानी होगी। संस्थान में आपको अब संकल्प देना होगा। जैसे ही आप संकल्प देते हैं, पूजा स्टार्ट होगी और पूजा की सिद्ध सामग्री 2 से 5 दिन में आपके घर पहुंच जाती है। तो जब वो सामग्री आपके घर पहुंचेगी तो उसका विधिवत, जैसे उसमें एक नियमावली लिखी होती है, उस हिसाब से आप उसका उपाय करना। फिर आप देखना कि आपके कार्य कैसे सफल होने लगते हैं। जी राधे राधे। देखिए, बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए इस जगह पर विराजमान होते हैं और आप लोग हमसे कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। एक कॉल ऐसा माध्यम है जो हमको और आपको हर मिनट में जोड़ सकता है। जब जब आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े, तब तब आप कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरों को आप फीड करके रखें। फीड करें त्रिनेत्र भाग्य के नाम से। त्रिनेत्र भाग्य के नाम से आप फीड कर लें, या आप आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री के नाम से फीड कर लें। इनको अवश्य फीड करें और फिर आप देखें कि जब जब आपको कोई लगे कि मुझे बात करनी है, या मुझे मेरे जीवन के बारे में पूछना है, या बच्चों के बारे में पूछना है, या मुझे किसी और समस्या आ रही है उसका समाधान चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कॉल करें। और हमारी और आपकी दूरी सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की है। आप कॉल करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे बात करेंगे। लाइव प्रोग्राम होते हैं, जब आप बात करते हैं हमें बड़ा प्रसन्नचित होता है, मन में खुशी होती है कि आप लोग हमसे जुड़ते हैं। छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताता हूं, प्रोग्राम के मध्य में बताता हूं, आगे पीछे जब भी बताता हूं, उन्हें आप नोट कर लिया करें। लेकिन कुंडली का आंकलन कराए बगैर कोई भी उपाय ना करें, ये मेरा आपसे निवेदन रहता है। क्योंकि देखिए, आप कुंडली के बिना आंकलन किए अगर उपाय करते हैं तो आपको कष्ट उठाना भी पड़ सकता है। अगर कोई भी ग्रह आपका मारक ग्रह का स्वामी हो और उसका आप उपाय कर लें तो आपको नुकसान दे सकता है, उसका दान होता है। मैं बार बार हर प्रोग्राम में आपसे एक ही विनती करता हूं, उपाय आप लिखिए, लेकिन बिना कुंडली का आंकलन कराए उपाय ना करें। कभी कभी उपाय भी उल्टे हो जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, जो आपके जीवन में कष्ट कारक बनाते हैं, क्योंकि वो आपके कुंडली से अलग है।
तो हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। बात कर रहे थे रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, कि व्यापार में हमारी कुंडली के द्वादश भाव जो होते हैं उनमें छठवां भाव, दसम भाव और एकादश भाव को व्यापार के लिए देखा जाता है कि हमारा व्यापार, नौकरी, पैसा कितना आएगा, कहाँ रहेगा, कितने उसके बीच में शत्रु आएंगे, कितना हमें नुकसान होगा, ये सब हमारी कुंडली दर्शाती है। और हमारे जीवन में कौन सा व्यापार है, कौन सी नौकरी है, कौन सी मैं पढ़ाई आगे करूं, बच्चों के लिए है, तो ये विशेष रूप से आपको 10वां और 11वां घर बतलाता है। चतुर्थ घर में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि बतलाती है। आगे चर्चा जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। जी प्रभु बताएं, नाम बताएं अपना। जी महाराज जी, दीपक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। दीपक जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1988। 1988। टाइम बता दें भैया। ये समय है मेरा दोपहर का 2:13। 2:13। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा ये गाजियाबाद का। गाजियाबाद का। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? महाराज जी, मेरे को ये जानना था, ये जो मेरे मामा है ना, उनको ना मतलब ये काली परछाई वगैरह दिखाई देती है, और उनका ना मतलब पता नहीं कोई उनके शरीर के ऊपर कोई आत्मा वगैरह सी आती है। आपके मामा के ऊपर? मामा के ऊपर। जी 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 जी। तो आप मामा का क्या चाहते हैं? उनका निवारण चाहते हैं या उनसे आपने कुछ जानकारी ली? नहीं, निवारण चाहते हैं कि जो ये चीजें हैं ना वो खत्म हो जाए। तो आप मामा जी का नाम बता दें एक बार। मामा जी का नाम है अनिल कुमार। हाँ, अनिल कुमार। अनिल कुमार मामा जी का नाम है। डेट ऑफ बर्थ उनकी पता है या नहीं मालूम भैया? नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह समय तो पता नहीं है। अच्छा, मामा कहाँ के हैं? किस जगह इनका जन्म हुआ? कहाँ के हैं रहने वाले? ये जो है ना यूपी से है। यूपी में जो कानपुर पड़ता है ना, वहां से। जी 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। देखिए, जो मामा की आपने अनिल जी की जो बात की है और उनकी जो लगन प्रसन्न कुंडली बता रही है भगवान, उसमें 2 दोष आपको दिखा रहे हैं। जो आप कह रहे हो वो सत्य बात है, क्योंकि उनके गण बहुत कमजोर हैं। राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है लगन प्रसन्न कुंडली में। तो लगन प्रसन्न कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उनके घर पर किसी का किया हुआ आत्मा चक्र रूप है। अच्छा, तो महाराज जी ये कैसे, मतलब जैसे जो उनके ऊपर आत्मा वगैरह आती है तो वो अपने आप को ही मतलब चोट वगैरह पहुंचाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समझ में नहीं आता है उन्हें। जब हमारे शरीर में कोई आत्मा का वास होता है तो वो आत्मा के वास में शरीर का आभास नहीं रहता कि हम कौन हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर है वो आत्मा प्रवेश करके अपना शरीर रूप ले लेती है और हमें आभास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कहीं लग रही है या कुछ कर रही है। लेकिन वो जो आत्मा हमको परेशान करती हैं, उनके लिए हमें विशेष रूप से छुटकारा मिलाना होता है। तो उसके लिए हमारे संस्थान में एक पूजा होती है। बेटा, आप अपना संस्थान में कॉल करके हमारे में तो ये पूजा कराएं और उससे निश्चित रूप से वो आत्मा दूर जाएगी और आपके मामा के घर में सुख शांति रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी राधे राधे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बताएं क्या जानना चाहती हैं बेटा? नाम बताएं अपना। पंडित जी, मैंने आपसे पहले बात करी थी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मेरा नाम जानवी है। जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी बहन थोड़ी दिमाग से, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अर्पिता नाम था उसका। जी बेटा। वो भाग रही थी घर से पंडित जी। आपकी पूजा, आपके संस्थान से पूजा करवाई थी ना, जो सामग्री आपने भिजवाई थी, जी वो आई थी। उसको जैसे जैसे आपने बताया वैसे किया। मेरी बहन आपकी पूजा की वजह से घर वापस आ गया पंडित जी। इसके लिए धन्यवाद करना था आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको, आपकी बहन को, आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। जी पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आगे आप और लोगों को भी आपसे जोड़ूंगी जरूर। जी बिल्कुल बेटा, अधिक से अधिक जोड़िए, जिससे आपका जीवन सफल हुआ, आपकी बहन का जो भी जीवन सफल हुआ है, आपके द्वारा किसी और का भी भला होना चाहिए।
जी पंडित जी, मैं आपके क्योंकि- संस्थान भी जरूर आऊंगी एक जी बार। बिल्कुल आइए बेटा, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप संस्थान में आइए, आपको निश्चित किसी ना किसी प्रकार से कोई समस्या अगर है तो उसका उपाय आप करेंगी तो आपका जीवन सफल होगा बेटा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद। बिल्कुल बेटा, धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी शुभकामनाएं बेटा। देखिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, किसी की बेटी भाग जाना, निकल जाना घर से, छोटी छोटी बातों को लेकर के, या किसी प्रेम के वश में हो करके ये गलत कदम हम उठा लेते हैं, ये हमारे जीवन भर दुख देते हैं।